परमेश्वर के प्रिय संतों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी को सादर नमस्कार। भाइयों बहनों, मेरी ये अंतिम कड़ी है। हमारा विषय था कि दुनिया में उथल पुथल मचाने वाला एक नाम। वैसे तो ये श्रृंखला सभी के लिए है, किसी भी धर्म का हो, कोई भी व्यक्ति इसे सुन सकता है, परंतु खास तौर से हिंदू धर्म के लोगों के लिए हर हाल में हमारी इस श्रृंखला को सुनना चाहिए। वो इसलिए कि पवित्र वेद, पहला वेद जिसे हम ब्रह्म वाक्य कहते हैं, ऋग्वेद से लेकर तमाम हिंदू धर्म शास्त्रों में प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया गया है। और इसके लिए आप हमारी श्रृंखला को जब पढ़ेंगे तो हिंदू धर्म में प्रभु यीशु मसीह आधार के रूप में इसको जब आप सुनेंगे तो हमने प्रमाण के साथ, इन्हीं वेदों के प्रमाणों के साथ हमने बताने की ये पूरी भरपूर कोशिश की है कि आप अनंत जीवन को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। वैसे भी हिंदू दर्शन देखिए एक अथाह सागर है, इसकी कोई सीमा नहीं है। फिर भी मोती को पाने के लिए अथाह सागर में गोते तो लगाना ही पड़ेगा, गहरे तो उतरना ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि रहस्य की बातों को जाने तो आपको गहराइयों में जाना पड़ेगा। मैंने पहली कड़ी में आपको बताया था कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन अनादि काल से होता चला आया है। आप जब मेरी पहली कड़ी को सुनेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। इसका अर्थ अवतारवाद से बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अवतारवाद एक सिद्धांत है जो हिंदू धर्म में पाया जाता है और ये बहुत ही गहरा सिद्धांत है। इसको समझने के लिए हमें उसी गहरे में ही उतरना पड़ेगा। परमेश्वर के पवित्र वचन इब्रानियों की पुस्तक में पहले अध्याय में ऐसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने शुरू में धीरे धीरे लोगों से बातें की, उनके मुताबिक हमारे ऋषि मुनियों से बातें की, उस समय के देश काल परिस्थितियों के हिसाब से परमेश्वर ने बातें की। और ऐसा लिखा हुआ है कि अंत के दिनों में उसने अपने पुत्र के द्वारा बातें की, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। इसलिए इस अंत के युग में पिता ने पुत्र के द्वारा हमसे बातें करके हमारे लिए अनंत जीवन का रास्ता खोजा है। ये यूहन्ना सुसमाचार के पहले अध्याय के 14वें पद को अगर हम पढ़ेंगे, यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, और वचन जो अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण था देहधारी हुआ और हमारे बीच में निवास किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की। वचन देहधारी हुआ। अब ये वचन क्या है? देखिए, ये जो वचन है इब्रानी भाषा में इसको लोगोस कहा गया है, और ये लोगोस जो है ये इनविजुअल है, इसे आप देख नहीं सकते हैं इन आंखों से, ये लोगोस है। पर हिंदू धर्म में जब आप जाएंगे तो इसी को ओम कहा गया है। ओम दृश्य है, उसे आप देख सकते हैं, परंतु ये जो इनविजुअल है, जो लोगोस है, ये जो वचन है, इसी ने देह को धारण कर लिया और इसी का नाम खुदाबंद यीशु मसीह है। इसलिए एक अध्याय से 1 से 5 तक में इसी यूहन्ना में जब हम पढ़ेंगे, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कुछ भी उसके बिना उत्पन्न न हुआ। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था, और ज्योति अंधकार में चमकती है परंतु अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया।
मैं जानता हूं हमारे हिंदू धर्म के बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं जिनके पास पवित्र वचन बाइबल पाया जाता है और कई कई भाषाओं में पाया जाता है। इसलिए मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं, हो सकता है आपके पास इंग्लिश बाइबल है और कोई ऐसा ट्रांसलेशन है जिसमें लिखा हुआ है इनकारनेट। अगर ऐसा ट्रांसलेशन है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो मान्य नहीं है, क्योंकि दुनिया में इंग्लिश में बहुत सारे ट्रांसलेशन उपलब्ध हैं, परंतु जो मान्यता प्राप्त ट्रांसलेशन है उसी को कलीसिया ग्रहण करती है। और मान्यता प्राप्त ट्रांसलेशन में लिखा हुआ है वर्ड बिकेम फ्लैश। ये जो लोगोस है इसने एक देह को धारण किया, एक देह को बनाया। इसलिए हमें इस बात को ध्यान देने की जरूरत है कि इनकारनेशन से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। तो ईसा ने एक देह को धारण किया और वो देह उसी को जैसा हमारा शरीर है वैसे ही उसने देह को धारण किया। अब ये रहस्य भी हमें तभी मिलेगा जब हम भक्ति की गहराइयों में उतरेंगे। ये दिस इज द वेरी सीक्रेट ऑफ गॉड मोस्ट हाई। जैसे मैं बना हूं ऐसे खुदाबंद यीशु मसीह बना है, पर हम आपसे कह रहे हैं कि वो स्वयं ब्रह्म है, स्वयं ब्रह्म का पुत्र है। तो ये भेद हमें तभी मिलेगा जब परमेश्वर खुद हम पर इसको अवतरित करेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि आपको गहराइयों में जाना पड़ेगा, हमें गोते लगाना पड़ेगा सागर में, तभी हम ऐसे भेद को जानने में सामर्थ्य हो सकते हैं। भक्ति का अर्थ ये कदापि भी नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ करके जंगल में चले जाएं। जी नहीं, ये भक्ति नहीं है। असली भक्ति तो वो है कि जब आप पारिवारिक जीवन में रहकर अपने बाल बच्चों को पालन पोषण करते हुए, समाज की देखरेख करते हुए, समाज के बीच में रहते हुए जब आप परमेश्वर की अनंत गहराइयों में गोता लगाते हैं, यह भक्ति है। और आज मैं इस भक्ति की बात आपसे करना चाहता हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह भक्ति तभी प्रवेश करती है जब आप पूरी तरह परमेश्वर को समर्पित हो जाते हैं। ओ गॉड, आई एम नथिंग, आई एम जीरो। जब आप कहते हैं हे प्रभु मैं शून्य हूं, बल्कि मैं तो आपसे कहना चाहता हूं कि शून्य भी फिनिश, कुछ नहीं, नथिंग। जब आप पूरी तरह ऐसे हो जाते हैं तो परमेश्वर आपको अपने भेद प्रकट करने लगता है। और जब भेद हमारे ऊपर प्रकट नहीं होता है तो हम कहते हैं ईसा मसीह तो ईसाइयों का परमेश्वर है, तब हम कहते हैं ईसा मसीह तो ये एक मनुष्य है। और परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा हुआ है, क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है। इट इज द फुलिशनेस, 100% मूर्खता। पर आगे लिखा हुआ है, पर हम अनंत जीवन वालों के लिए ये परमेश्वर की सामर्थ है। दिस इज द पावर ऑफ गॉड मोस्ट हाई, सीक्रेट ऑफ गॉड मोस्ट हाई। ये रहस्य सिर्फ स्वयं ब्रह्म हम पर अवतरित करता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको एक भक्त बनने की जरूरत है। फिर आप भौचक्के रह जाते हैं कि आपके ऊपर ये रहस्य, ये गूढ़ रहस्य कैसे प्रकट होने लगे। आपकी सोच, आपकी विचारधारा, आपका जीवन ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसमें परिवर्तन नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन आता है, नया हो जाता है, सब कुछ नया हो जाता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जब ये मेरी अंतिम कड़ी है तो मेहरबानी से हमारे 7 कड़ियों को आप जरूर सुने और
शायद आप ये भूल गए हैं कि एक बार माता पार्वती ने प्रभु शंकर से प्रश्न किया था। जब मैं आपको सीक्रेट की बात बताने जा रहा हूं तो मैं ये बता रहा हूं कि भगवान शंकर से माता पार्वती ने सवाल किया कि हे प्रभु, आप तो सारे जहान का मालिक हैं, आपको तो सारे देवी देवता, सारी सृष्टि आपकी आराधना करती है, आपको प्रणाम करती है, आपको सलाम करती है, लेकिन आप हैं कि मैं देखती हूं कि आप हमेशा आंख बंद किए हुए किसी और की आराधना करते रहते हैं। आखिर आप किसकी आराधना करते हैं? प्रिय मित्रों, वही सीक्रेट है परमेश्वर तब प्रकट करता है जब आप भगवान शंकर की तरह अपने आप को समर्पित कर देते हैं, तब भेद की बातें उस पर प्रकट करना शुरू कर देता है। परंतु ईसा मसीह ने कहा, ईसा मसीह ने कहा, मैं बाद में बताऊंगा, पर इसके पहले एक बात बताना चाहता हूं। इस जगह पर बड़े बड़े महापुरुष आए हैं, मानव का कल्याण किया है, अच्छी शिक्षाएं दी हैं, मनुष्य ईश्वर की ओर जाए इसका प्रचार किया है। परंतु दूसरी ओर उन्होंने इस काम को भी किया है कि अगर उन्होंने देखा कि बड़ी से बड़ी जो ताकतें उनके खिलाफ खड़ी हुई तो उन्होंने अपनी शक्तियों का प्रयोग कर दिया और अपनी शक्ति के बल पर उनको सबको फिनिश कर दिया। परंतु खुदाबंद यीशु मसीह के साथ बिल्कुल दूसरी बात है। खुदाबंद यीशु मसीह ने किसी को भी नाश नहीं किया, यहां तक कि किसी को शाप तक नहीं दिया। उसने कहा, मैं पापियों को नाश करने के लिए नहीं आया हूं, बल्कि पापियों को बचाने के लिए आया हूं। खुदाबंद यीशु मसीह में और अन्य महापुरुषों में जमीन और आसमान का अंतर है। दिस इज द सीक्रेट, ये है रहस्य। और इस रहस्य की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदाबंद यीशु मसीह किसी धर्म की स्थापना करने के लिए इस धरा पर नहीं आया है। उसने किसी भी धर्म की स्थापना इस जमीन में नहीं की है। इसलिए खुदाबंद यीशु मसीह की खोज करें। दुनिया में उथल पथल मचाने वाला एक नाम प्रभु यीशु मसीह, उसकी आप क्या हम उसकी खोज ना करें? जरूर करें, जाने कि आखिर उसमें क्या बात है जो भारी तादाद में मानो उसकी ओर चला जाता है। ईसा ने कहा, कोई मेरे प्राण को ले ही नहीं सकता है, क्योंकि हम सब जानते हैं ईसा मसीह सूली पर बलिदान हो गया। हमारी सामान्य बुद्धि तो यही कहेगी ना कि जैसे सब लोग मर गए, ऐसे प्रभु यीशु मसीह भी मर गया, सलीब पर मर गया, उसने प्राण दे दिए। लेकिन उसका दावा है कि मेरे प्राणों को कोई नहीं ले सकता है। और ये दावा पवित्र वचन बाइबल में दर्ज है। यूहन्ना 10वें अध्याय के 17वें पद में ऐसा लिखा हुआ है। यूहन्ना 10वां अध्याय यहां ऐसा लिखा हुआ है, पिता मुझसे इसलिए प्रेम रखता है कि मैं अपने प्राण देता हूं कि उसे फिर से ले लूं। इसलिए प्रेम करता है, कोई उसे मुझसे छीन नहीं सकता, परंतु मैं उसे अपने आप ही देता हूं। मुझे उसे देने का अधिकार है और उसे फिर से लेने का अधिकार है। ये आज्ञा मैंने अपने पिता से पाई है। यीशु मसीह के प्राणों को लेने का अधिकार इस मौत में नहीं है। उस मौत को खुदाबंद यीशु मसीह ने अपने पैरों के नीचे कुचल दिया है। कैसे कुचल दिया है? खुदाबंद यीशु मसीह ने तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित होकर के इस इतिहास में दिखा दिया है कि वो मौत का स्वामी है। मौत उसको हरा नहीं सकती है, उसने मौत को हरा दिया है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये भेद हमें तभी प्रकट होगा जब हम भगवान की शंकर की तरह आराधना में लग जाएंगे, भगवान शंकर की तरह समर्पित हो जाएंगे। हे परमेश्वर, मैं कुछ भी नहीं,
मुझे तेरे भेद चाहिए। और जब हम ऐसा करते हैं तो वो भेद हम पर प्रकट करना शुरू कर देता है। आज 2023 साल हो गए हैं, ईसा शरीर में हमारे बीच में मौजूद नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर अगर आप अपने इष्ट देव को समर्पित हैं, आप किसी भी धर्म के हैं, किसी भी संप्रदाय के हैं, किसी भी जाति के हैं, किसी भी आराधना पद्धति वाले हैं, मैं आपको डंके की चोट से कह रहा हूं, आप अपने उसी परमेश्वर को, उसी भगवान के चरणों में समर्पित हो जाइए और आप उससे कहिए कि अगर इस धरा पर कोई परमेश्वर है, मुझे वो बता दे, वो कौन सा परमेश्वर है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, वही आपका इष्ट है, आपकी आत्मिक आंखों को खोल देगा। आप अपने इष्ट को समर्पित तो होइए, और जिस समय आपकी आत्मिक आंखें खुल जाएंगी, उस समय इस धरा पर का जो भेद है वो आप पर प्रकट होना शुरू हो जाएगा। दस्तावेज और इतिहास इस बात का प्रमाण देते हैं कि इस्राएल देश में खुदाबंद यीशु मसीह सलीब पर बलिदान हो गया है। आज भी इस्राएल है, आज भी यरूशलेम है, आज भी गुलगुता पहाड़ है, आज भी वो कब्र है जहां खुदाबंद यीशु मसीह ने मौत को पैरों के नीचे कुचल करके वो बाहर आया हुआ था। जाइए, दस्तावेजियों को खंगालिए, दस्तावेजों को नहीं, इतिहास को खंगालिए, इतिहास को नहीं, पुरातत्व चीजों को खंगालिए। सिर्फ उनको ही नहीं, आप जाकर के भ्रमण कीजिए और इसके बाद मेरी बात को आप मानिए और समर्पित हो जाइए अपने इष्ट के प्रति और कहिए, मुझे सत्य को जानना है, और कहिए, मुझे शांति को प्राप्त करना है। आप कहिए, मुझे उस ब्रह्म को प्राप्त करना है जो अनगिनत ब्रह्मांडों का मालिक है। मैं उसको प्राप्त करना चाहता हूं। और निश्चय जानिए, सीक्रेटाना आपके पास है, शुरू हो जाएंगे। एक सच्चाई है कि मानव की देखी असली यात्रा सत्य को प्राप्त करने की है। मानव रात दिन पहाड़ों में, गुफाओं में, जंगलों में तपस्या करता है, बड़े बड़े योग साधनाएं करता है, जाने क्या क्या करता है कि मैं ब्रह्म को प्राप्त करूं। और ये सब करते करते उसकी जिंदगी चली जाती है, ब्रह्म छूट जाता है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस दुनियावी जीवन में होते हुए, पारिवारिक जीवन में होते हुए आप सच्चे भक्त बन जाइए। एक ऐसे भक्त कि स्वयं ब्रह्म उपस्थित हो जाए, आपसे वो कहे कि पुत्र, पुत्री, जिस ब्रह्म की तू खोज कर रहा है वो ये है। और आप दंग रह जाएंगे जब आपके ऊपर उद्धार का संदेश प्रकट हो जाएगा। आप दंग रह जाएंगे कि जब आपको पता चलेगा कि सच्चित आनंद सिर्फ खुदाबंद यीशु मसीह के पास है। देयर इज नो जॉय, देयर इज नो हैप्पीनेस, दे आर द वेरी सिंपल थिंग। बहुत छोटी सी चीज है ये। मैं आपसे सच्चित आनंद की बात कर रहा हूं, ब्रह्मानंद की बात कर रहा हूं, असीम आनंद की बात कर रहा हूं। वो आनंद जो सब कुछ दे जाता है। जब वो आनंद आप में प्रवेश कर जाता है, आपके अंदर कण कण में ब्रह्म दिखने लगता है, आपके अंदर हर मानव में ब्रह्म दिखने लगता है। आपके अंदर से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, छुआछूत, गरीब, अमीर, भेदभाव सबका अंत हो जाता है।
टोटल विनाश हो जाता है। आप ब्रह्म की उपस्थिति में होते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, ईसाई धर्म में उद्धार बेहद सरल है, बेहद सरल है। यहां आपको किसी भी तरीके की कोई साधना नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि पाप के लिए जो बलिदान होना था वो खुदाबंद यीशु मसीह ने सलीब पर आज से 2023 साल पहले कर दिया है। जैसे ईसा मसीह को हम ग्रहण करते हैं, वैसे ही हम उद्धार को प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि इसी यूहन्ना रचित सुसमाचार के पहले अध्याय के 12वें पद में ऐसा लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन बताता है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं, जो खुदावंद यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर उन्हें अपनी संतान कहता है। ओन चिल्ड्रन ऑफ गॉड मोस्ट हाई, उसके अपनी खुद की संतान हो जाते हैं। हाँ प्रिय मित्रों, अगर आप उद्धार पाना चाहते हैं तो आपको खुदाबंद यीशु मसीह एक निमंत्रण देता है। आप उसके भले कितने विरोधी हैं, हो सकता है आपने बाइबल को फाड़ दिया हो सकता है खुदाबंद यीशु मसीह की मूर्ति को आपने तोड़ दिया हो सकता है आपने खुदाबंद यीशु मसीह के खिलाफ बोला हो, लेकिन आज भी उसकी बाहें आपके लिए फैली हुई हैं। आपको वो प्रेम करता है, गले लगाना चाहता है, और वो एक निमंत्रण देता है। कहता है, ऐ बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। प्रिय मित्रों, ऐ मानव, तू इस धरा पर परमेश्वर की सर्वोत्तम कृति है। इस धरा पर अगर कोई है वो सिर्फ मनुष्य है, और मनुष्य ब्रह्म के लिए है। मनुष्य इसलिए नहीं है कि इसको मारो, उसको मारो, इसके खिलाफ बोलो, उसके खिलाफ बनो, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ईसाई है, ये जैन है, ये पारसी है। मनुष्य इसके लिए है ही नहीं। मनुष्य सिर्फ इसलिए है परमेश्वर की आराधना करे। इसलिए उसने कहा है, ऐ बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ। उसके दावे को कभी आप स्वीकार करके तो देखिए, कभी कहिए तो, खुदाबंद यीशु मसीह, आज मैं तेरे पास आता हूं। अगर सच में तू सत्य है, अगर सच में तू ब्रह्म है, तू मुझे ग्रहण कर। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आप असीम शांति से भर जाएंगे और आप परमेश्वर में अगली यात्रा को शुरू करेंगे। मैं अपने विषय को यहीं विराम देता हूं, मेरी अंतिम कड़ी है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरी आप सातों कड़ियों को जरूर सुनें और अपनी आध्यात्मिक यात्रा को जारी रखें। अब से आपसे मैं अब विदा लेना चाहता हूं। आपसे अन्य विषयों के लिए फिर से बातचीत होती रहेगी। परमेश्वर आपको प्रेम करता है। दिन का प्रारंभ प्रेम से और अंत भी प्रेम से। जय मसीह।